देश में 25 दिन बाद 3 लाख से कम हो गए हैं कोरोना के नए केस। 24 घंटे में कोरोना के 2,81,386 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर में लगातार कमी हो रही है, ये थोड़ी राहत की बात है। 20 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए केस आए हैं। नए केसेस के मुकाबले रिकवरी का आंकड़ा बढ़ा है। 24 घंटे में 3,78,741 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो गए। देश में पॉजिटिविटी रेट भी 17% से कम हो गया है, यानी आने वाले वक्त में थोड़ी राहत मिल सकती है इस महामारी से। इसकी उम्मीद हम और आप कर सकते हैं क्योंकि संक्रमण दर में भी लगातार कमी हो रही है। संक्रमण से ज्यादा रिकवरी, ये क्या संकेत नजर आ रहे हैं, ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। घटने लगा है कोरोना ग्राफ। 25 दिन में पहली बार केस 3 लाख के नीचे आए हैं। ये देखिए, 21 अप्रैल को 3,15,752 केस सामने आए थे। 2,100 से ज्यादा लोगों की जान गई। 25 अप्रैल 3,54,658 केस सामने आए। 2,808 लोगों की जान ले ली कोरोना ने। 30 अप्रैल का आंकड़ा हमारे सामने है 4 लाख से ज्यादा का, 3,525 लोगों की जान गई। 5 मई का आंकड़ा देखिए, 4,12,000। लगातार आंकड़े में इजाफा होता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा था। 4,12,000 से ज्यादा, 3,979 लोगों की जान ले ली कोरोना वायरस ने। फिर 10 मई का आंकड़ा देखिए, 3,29,000। यहां आंकड़ा कम हुआ है, 4,12,000 से 3,29,000 पर नए संक्रमण का आंकड़ा आ गया। 3,879 लोगों की जान गई। अब तारीख देखिए 16 मई, 2,81,683। तो आप देख रहे हैं नए संक्रमण जो है उसमें कमी आई है। नए संक्रमण के जो केसेस हैं उनकी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो अभी भी हम सबके लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब है। 3,879 से 4,092 तक, वो भी तब जबकि संक्रमण दर में कमी आई है। नए संक्रमण के जो केसेस हैं उनमें कमी आई है। रवि गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, आपकी राय इस पर क्या है? एक तरफ हम देख रहे हैं संक्रमण दर घट रही है, नए केसेस की संख्या कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर केसेस हैं उनमें एक तरह से इजाफा हुआ है। मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसे कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, मैं इसको एक सामान्य बात समझता हूं, क्योंकि जो आज जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको इन्फेक्शन जो हुआ था वो आज से करीब 10-15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले हुआ था, जिस समय कि कोरोना पीक पे था। तो आज की डेट में संक्रमण कम आया है, ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। एक भी जो मृत्यु होना बहुत दुखद बात है, लेकिन क्योंकि आज से 10 दिन पहले जो एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा थे, संक्रमण बहुत ज्यादा था, तो उसका असर मृत्यु दर में आज देखने को मिल रहा है। आज जो आपका संक्रमण का दर कम हुआ है, इसका मृत्यु दर का असर अगले 3-4 दिन में आपको दिखाई देगा कि वो मृत्यु दर कम होती चली जाएगी। डॉक्टर अंशुमान, कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो संक्रमण दर में कमी आई है, नए केसेस में कमी आई है, मौत के आंकड़ों में भी कमी आएगी? जी बिल्कुल ठीक है, जो डॉक्टर रवि ने कहा ये सच्चाई है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि टेस्ट का जो जांच हो रही थी आरटीपीसीआर के, उसके रेट कम किए गए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। टेस्ट भी कम हुआ है, संक्रमण दर जो कम दिख रहा है एक्चुअल भी है और टेस्ट भी कम हुआ है। और दोनों चीजें, और गांवों में तो बहुत बुरी हालत है। गांवों में टेस्ट तो और कम हो रहे हैं, मुश्किल भी आ रही है। हमें सच्चाई के साथ सारी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा, सेकेंड वेव वर्ल्ड में कहीं भी आप देखेंगे, यूके में, यूएस में, तो 120 दिन का पीक था। हम लोग 120 दिन के करीब पहुंचने वाले हैं। 12-13 दिन और बचा है। 12-13 दिन में नेचुरली भी वायरस का कोर्स डाउन होना ही है। तो इस समय हमें टेस्ट को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने से ट्रेसिंग करके हमें कंटेन करने में आसानी मिलेगी। सुपर स्प्रेडर हमारे समाज में कम घूम पाएंगे, लेकिन उल्टा होता है। ये अफसोस की बात है, 1.25 साल में हम इस पे भी काबू नहीं कर पाए कि टेस्ट की दर को बढ़ा दो जो संक्रमण बढ़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।